हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। टावर, द बर्ड, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। हर्मिट, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। जजमेंट, एक कार्ड और दे दीजिए, ठीक है। डेथ, और यहाँ से है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो चलिए पहले आपकी एनर्जी, आज के दिन की पहले आपकी एनर्जी है। कुछ व्यूवर्स की लाइफ में कुछ टावर मोमेंट आया है और शायद ब्रेकअप हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, कोई सिचुएशन ऐसी एंड हुई है जो शायद आपने नहीं की है। यहाँ डिवाइन की तरफ से कोई इंटरवेंशन हुआ है जिसकी वजह से पूरी तरह से शायद इस वक्त आपकी लाइफ पूरी तहस नहस हो चुकी है। कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ऐसी एक मोमेंट आई है, किसी के घर में कोई ऐसा या पर्सन अपनी लाइफ का कोई खो चुके हैं, डेथ हो चुकी है। मतलब ये उनकी वजह से भी कोई टावर मोमेंट आ चुका है। जैसे कह सकते हैं कि कोई अपना, कोई खास इंसान अगर हमारी लाइफ से चला जाए तो हमारी लाइफ जैसे एक तरफ से पूरी तरह से तहस महस हो जाती है। ये वाली सिचुएशन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो आइसोलेट करके बैठे हैं, कोई ज़्यादा किसी से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप पे सिर्फ और अपने आप पे ही सोच रहे हैं कि मुझे आगे क्या करना है। क्योंकि ये टावर मोमेंट उन्हें पूरी तरह से शरीर के साथ साथ उनकी लाइफ को पूरी तरह से झंझोड़ के रख दिया। ये वाली एनर्जी है, पर ये आपकी लाइफ का एक ऐसा मोड़ है जिससे अब आपकी लाइफ में नई जर्नी शुरू होने वाली है। क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म होना और आना ये हमारे हाथ में नहीं होती है। क्योंकि जो चीज़ें ख़त्म होनी है वो होनी है। वो टावर मोमेंट, अगर कोई सिचुएशन या किसी के जाने का या किसी के आने का हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ पे किसी तरह के डिवाइन की तरफ से कुछ इंटरवेंशन हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट भी है और व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। तो यहाँ पे किसी तरह की आप लोगों की लाइफ में एक नई जर्नी शुरू हो रही है।
अपने आप की वैल्यू को पहचानने वाले, अपने आप के अंदर के स्ट्रेंथ को, पावर को पहचानने वाले हो। यहाँ पे जो हर्मिट मोड है, जो अपने आप को जो आइसोलेट किया है, आपने अपने आप की जर्नी के बारे में, आगे के फ्यूचर के बारे में जो सोचने का एक जो टाइम लिया है ना, यही आपकी लाइफ को एक जजमेंट की तरह आपकी लाइफ में आने वाली है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो यहाँ पे कोई ना कोई सिचुएशन आपके फेवर में होगी। कोई भी चीजें अभी अगर आपकी लाइफ से खत्म हुई है, वो आपके शायद इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में आगे कुछ हो ही नहीं सकता, मैं उनके बगैर रह नहीं सकता, यह सिचुएशन अब हमारी आगे एकदम से कुछ इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे कोई भी सिचुएशन इस टाइम पे अगर आप फेस कर रहे हो, तो यहाँ से आप बहुत आसानी से निकल भी जाओगे, आपको हीलिंग भी दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कोई चीज खत्म होने के बाद भी अगर आपको लाइफ में रखा गया है, तो यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग भी दी जाती है कि साथ साथ में आपको हील भी किया जाता है। उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको एक तरह से हीलिंग भी दी जाएगी और आपको नई राह भी दिखाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की ट्रेवलिंग भी एनर्जी है। यहाँ पे लोकेशन चेंज हो सकती है किसी की कंपनी की तरफ से, या फिर कह सकते हैं बिजनेस के थ्रू के रिगार्डिंग आप लोग इधर से उधर, मतलब किसी एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकता है। यहाँ पे अब्रॉड जाने की भी एनर्जी है किसी तरह की। अगर किसी का वीजा अप्लाई हो चुका है या फिर वीजा से रिलेटेड कोई आपका एक काम बन सकता है। ठीक है, यहाँ मूवमेंट की एनर्जी, अगर किसी की स्टक सिचुएशन है काफी टाइम से, तो वहां से मूवमेंट होने की एनर्जी है। ठीक है, तो ये वाली एनर्जी कुछ व्यूवर्स के लिए है। तो आज के लिए कुछ व्यूवर्स के लिए बहुत भारी दिन भी हो सकता है। कोई खास के जाने का जो दर्द है या सिचुएशन को फेस करना बहुत इजी नहीं होता है, पर कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से टावर मोमेंट क्यों आया है। टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर। इतने सारे कार्ड, एक करूंगी शफल, फिर इनमें से आना वो किस्म तो आ जाएगा। ठीक है, ओके, टावर को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और द फूल ने। तो यहाँ पे किसी किसी की टावर मूवमेंट किसी की शादी में आ सकती है, किसी का डिवोर्स हो सकता है, किसी आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वहां पे डिवोर्स की खबर आपको सुनने को मिल सकती है। किसी के बिजनेस में कोई उथल पुथल हो सकती है, किसी तरह का बिजनेस में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ की एनर्जी बता रही हूँ। यहाँ पे किसी तरह के कुछ व्यूअर्स की लाइफ में ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा चल रही है और ये प्लानिंग की बहुत एनर्जी है। कुछ चीजें खत्म होने वाली है आपके पार्टनर की लाइफ से, या खत्म हो चुकी है, ये वाली एनर्जी है। या फिर आपका रिश्ता खत्म हो चुका है, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में, वैसे आपका यहाँ पे कम दिख रहा है, आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी मतलब कोई अगर वो पहले से ही मैरिड है तो वहां पे थर्ड पार्टी में किसी तरह का टावर मूवमेंट आ सकता है। यहाँ शादी में कोई, क्योंकि शादीशुदा है वो, तो यहाँ पे शादी में टावर मूवमेंट आ रहा है। यहाँ पे किसी तरह की अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स का अगर बिजनेस से रिलेटेड वो, वहां पे भी किसी तरह की वहां पे भी टावर मूवमेंट आ सकता है। यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी। कुछ चीजें खत्म करेंगे आपके पार्टनर और नए जर्नी के लिए प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे, आगे के लिए फ्यूचर के लिए प्लान करते हुए दिखाई दे रहे, और यहाँ पे रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे। अगर आपकी तरफ आना है तो रिस्क लेने की एनर्जी है। यहाँ पे इनमेच्योरिटी तो जरूर है, यहाँ पे मेच्योरिटी की कमी भी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर में। यहाँ पे इनमेच्योर बिहेव की वजह से भी शायद उनकी लाइफ में किसी तरह का टावर मोमेंट आया है, ये वाली एनर्जी भी। और वो इनमेच्योर होके डिसीजन ले तो लेते हैं, फिर बाद में उस डिसीजन को देखते हैं कि सही है या गलत है। क्योंकि यहाँ पे द फूल की एनर्जी में आपके पार्टनर ज्यादा रहते हैं, इनमेच्योरिटी की एनर्जी में ज्यादा रहते हैं। वहां पे सोच विचार के बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते तो है, पर वो जब एक्शन लेते हैं तो उसमें कुछ डिसीजन नहीं लेते, उठते और चल पड़ते हैं, ये वाली एनर्जी में होते हैं। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी में किसी तरह की टावर मूवमेंट आ सकती है, अगर वो पहले से ही मैरिड है तो वहां पे टावर मूवमेंट आ सकती है। किसी किसी की टावर मूवमेंट उनके बिजनेस में भी आ सकती है। चलिए देखते हैं, जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट।
ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर पहले इनमेच्योर थे, इनमेच्योरिटी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में किसी तरह का ब्रेकअप सिचुएशन है, या थर्ड पार्टी की सिचुएशन की वजह से आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, या फिर किस तरह से आपके पार्टनर इनमेच्योर बिहेव करते थे, इस वजह से कॉन्फिडेंस का भी एक यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर जो एक एनर्जी है, कॉन्फिडेंस नहीं, लो होने की वजह से आप से थोड़ा डिस्टेंस जरूर बनाते थे, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर में एक अंदर से एक एक ये वाली एनर्जी आती थी कि शायद मैं इस कमिटमेंट को आगे लेके नहीं जा सकता, इस रिश्ते को आगे लेके नहीं जा सकते, क्योंकि वो अपने आप में डाउटफुल थे। आप में कोई डाउट नहीं था, वो अपने आप में डाउटफुल थे। इस वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाता था। आपके पार्टनर जैसे कमिटमेंट की बात आती थी तो वो डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते थे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ जाते थे। यहाँ पे ब्लॉक अनब्लॉक वाली जो सिचुएशन अगर बार बार क्रिएट हो रही थी, या फिर आपके पार्टनर डिस्टेंस बना रहे थे, तो यहाँ पे वही एक रीजन है, क्योंकि या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर डिस्टेंस बनाते थे, या इनमेच्योरिटी की वजह से, या फिर कॉन्फिडेंस उनका लो होने की वजह से यहाँ पे किसी तरह का डिस्टेंस और नो ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन होती थी। यहाँ पे आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या फिर डिस्टेंस जब बन चुका है, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो आप लोग, तो यहाँ पे आपके पार्टनर का जो है बहुत ज़्यादा दर्द भरा टाइम चल रहा है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। यहाँ पे आपसे दूर रह के खुश तो नहीं है, क्योंकि वो चाहते तो है आपको कमिटमेंट देना, पर अंदर का कॉन्फिडेंस उनका जब बिल्ड नहीं हुआ है, जब वो अपने आप से डरते हैं कि मैं आपको शायद वो लग्जरी लाइफस्टाइल या आपकी ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ये वाली एनर्जी, क्योंकि इनमेच्योर है। पेज जो होता है एक इनमेच्योर एनर्जी होती है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से भी कोई प्रॉब्लम है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आपके पार्टनर, तो वहां पे तब भी खुश नहीं है, ठीक है। आपसे दूर है तब भी खुश नहीं है, आपसे डिस्टेंस बना हुआ है तब भी वो खुश नहीं है। ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर पर। यहाँ पे जजमेंट होने वाला है। आपके पार्टनर की लाइफ से किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या इनमेच्योरिटी है, या फिर कह सकते हैं कॉन्फिडेंस की जो कमी है, वहां पे जजमेंट होगा। और यहाँ पे नई शुरुआत के लिए आपके पार्टनर एक नया एफर्ट लगा सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से उन्हें गाइडेंस जरूर दी जाएगी। यहाँ पे अगर आप कमिटमेंट की बात सोच रहे थे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के माइंड में आपके लिए कमिटमेंट की एनर्जी को भी सेंड किया जाएगा, या डिवाइन की तरफ से कुछ जजमेंट होने वाला है इस रिश्ते में। तो जो भी अभी सिचुएशन आप लोग फेस कर रहे हैं वो टेम्परेरी है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की तरफ से अब कुछ काम होंगे, जो काम आपके और आपके पार्टनर की तरफ से नहीं हो रहे थे, ठीक है। दी वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ड। दी वर्ड को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आप दोनों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप सिचुएशन है, तो यहाँ पे किसी तरह की ब्रेकअप सिचुएशन और पेनफुल सिचुएशन से आपके पार्टनर एंड करना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको भाव नहीं दे रहे हैं, या फिर आप मैसेज करते हो रीड करके छोड़ देते हैं, आपको रिप्लाई नहीं करते हैं, अगर ये वाली एनर्जी है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर किसी तरह की अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की फैमिली है, वो फैमिली की वजह से अगर आपसे डिस्टेंस बनाया हुआ, तो यहाँ पे शायद अपनों द्वारा दिया हुआ धोखा, क्योंकि उन्हें रियलाइज हो रहा है कि मेरे अपने ही मुझे अपना समझ नहीं रहे। जैसे वो अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं अपने फैमिली के आगे, या कुछ आपके लिए या इस रिश्ते के लिए कुछ आगे कहना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐसा उन्हें फील हो रहा है कि मेरे अपने ही मुझे समझ नहीं पा रहे। तो यहाँ पे अपनों द्वारा दिया हुआ धोखा है। बट यहाँ पे आपके लिए पैशन है, रोमांस है, फीलिंग्स है, सब कुछ है आपके लिए। यहाँ पे अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपसे दूर रह के वो खुश नहीं है, आपसे इस डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर पा रहे। वो इस रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए कुछ एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग है, जो किंग जो है कुछ जो डिसीजन लेता है उसको फॉलो भी करता है। यहाँ पे अगर आपको अभी लग रहा है कि आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, पर वो इग्नोर नहीं कर रहे, कुछ डिसीजन लेने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें थर्ड पार्टी जो उनकी जो फैमिली है, उन
से जब धोखा मिल गया है, उनसे जब उन्हें समझ आ चुका है कि वो मेरा साथ नहीं देने वाले, तो वो अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे और वो एफर्ट वो होगा जैसे अपनी लाइफ का भागदौड़ अपने हाथ में लेने वाले, मतलब अपनी लाइफ के डिसीजन अपने आप लेंगे। ये वाली एनर्जी। अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो यहाँ पे ट्रेवलिंग की एनर्जी है, बातचीत की एनर्जी है, यहाँ पे कॉल मैसेज की एनर्जी है, यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है। अगर पहले स्टक हो चुकी है आप दोनों की सिचुएशन, तो यहाँ पे स्टक सिचुएशन से आप लोगों की मूवमेंट हो सकती है। आप यहाँ पे हारमोनी की एनर्जी है, किसी तरह की आपकी कोई फुलफिल हो सकती है कोई विश, कोई अगर आपने एनर्जी सेंड की थी यूनिवर्स को कि मेरे पार्टनर से मेरा ये रीयूनियन हो जाए, हम दोनों की कॉल मैसेज में बात हो जाए, जो भी आपने यूनिवर्स को सेंड किया था वो आपकी विश कोई पूरी हो सकती है। ये वाली एनर्जी है, ठीक है। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ कप्स और जजमेंट नहीं। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह का जजमेंट मूवमेंट चल रहा है, किसी तरह की आपके पार्टनर की लाइफ से कुछ चीजें खत्म की जा रही है और नई शुरुआत के लिए कुछ चीजें खत्म करना जरूरी है, तो ये चाहो ना चाहो आपके पार्टनर की लाइफ से वो खत्म होगी। पर इस टाइम पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा आइसोलेट करके अपने आप को बैठे हैं, किसी तरह की डिस्टेंस डिस्कनेक्ट किया हुआ, अपने आप को डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया लोगों के साथ, अपने फैमिली के साथ। यहाँ पे किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे, आपसे नहीं कर रहे तो किसी से भी नहीं कर रहे। यहाँ पे अपने लाइफ जर्नी के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बहुत ज्यादा डीपली सोच रहे हैं और अपने लिए एक लाइट का काम कर रहे हैं, मतलब अपने ही प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी आपके लिए एक फ्रेश न्यू स्टार्ट की एनर्जी है। यहाँ पे चाहते हैं कि अगर मैं ये सिचुएशन को बिल्कुल एनालाइज करके आगे फिर से बढ़ूं, तो यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट करने की एनर्जी पहले पर एनालाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिचुएशन में कैसे इम्प्रूवमेंट आए, किसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है या मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे कैसे ठीक किया जाए। यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम को बड़े ध्यान से सोच समझ के आपके पार्टनर एफर्ट लगाएंगे और नई शुरुआत जब करेंगे तो वो पूरी क्लैरिटी के साथ और एक प्योर मन के साथ आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंट्री करेंगे। यहाँ पे अभी इस टाइम पे आपके पार्टनर की लाइफ में किसी तरह की जजमेंट होगी या फिर आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ जजमेंट करेंगे, इस रिश्ते के साथ जजमेंट होने वाला है, ठीक है। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है डेथ। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है डेथ। ओके, डेथ को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे किसी तरह की आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर फंसे हुए हैं, बंदिश में है, किसी तरह की कार्मिक बंधनों में अगर आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, तो वहां पे डेथ होने वाला, वहां पे किसी तरह की वहां से आपके पार्टनर छुटकारा लेने वाले हैं। मतलब यहाँ पे मेजर लेवल का आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। अगर आपके पार्टनर पूरी तरह से अपने आप को स्टक महसूस कर रहे थे, बंधा हुआ फील कर रहे थे किसी सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन ऐसी उनकी लाइफ में थी जिससे उन्हें लग रहा था कि मैं इस सिचुएशन से कभी बाहर नहीं निकल सकता, वो सिचुएशन जो एंड होने वाली है, पेनफुल, दर्द वाली, बंदिश वाली जो भी सिचुएशन है आपके पार्टनर की लाइफ से खत्म होगी। जब मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से बंदिश से जैसे ही बाहर निकलेंगे उसके बाद नई शुरुआत करेंगे, नई जर्नी स्टार्ट होगी आपके पार्टनर की। तो यहाँ पे किसी चीज की एंडिंग होने वाली है और ये एंडिंग आपके पार्टनर की लाइफ से खत्म होने का एक टाइम आ चुका है। कार्मिक लोगों से, बंदिश से बाहर निकलने की एनर्जी है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे पास्ट में जो भी मेमोरीज है आपके पार्टनर की और आपकी जो बैड मेमोरीज को लेके अगर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, अपने आप को गिल्ट में लेके गए, अपने आप को एक कह सकते हैं कि ऐसी एनर्जी में रखा है जहाँ पे अपना प्रेजेंट नहीं जी पा रहे, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पास्ट में उलझे हुए। अगर आपके पार्टनर से कुछ गलतियां हुई है, किसी तरह की उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है और वो बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं अपने आप को, वो उन चीज़ों को सोच के बहुत दुखी हो रहे जो उन्होंने क्रिएट किए, जो आप दोनों के बीच में अभी प्रॉब्लम हुई है उसके बारे में आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो चुका है। यहाँ पे नई शुरुआत होगी। अभी आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं, पर यहाँ से जैसे ही इस दुख से बाहर निकलेंगे, यहाँ पे उनकी लाइफ में कुछ उनके कर्मों के हिसाब से उन्होंने जो कर्म किए हैं, डेस्टिनी में जो है,
ठीक है, वो उनको मिलेगा। यहाँ पे अगर उन्हें पछतावे का रियलाइजेशन हो चुका है तो यहाँ पे उनकी लाइफ अब चेंज जरूर होगी, क्योंकि हमें रियलाइजेशन करने के लिए वो सिचुएशन क्रिएट की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आपके पार्टनर उस रियलाइजेशन को या उस लेसन को ले लेंगे, वैसे ही आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में चेंज आता हुआ दिखाई। यहाँ पे भाग्य भी फिर उनका साथ देगा और उनका समय चेंज होने वाला है। ठीक है, पर अभी जो है सिचुएशन, अभी आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा उदास है, अगर आपसे दूर है, आपके साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया है, गलत कोई कुछ गलतियां उनकी से बहुत बुरी तरह से उन्होंने इस रिश्ते को तहस महस किया, तो उनको उस चीज़ का पछतावा है। जब पछतावा हो जाए तो फिर उनको सुधारने के एफर्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर एफर्ट लगाएंगे और नई शुरुआत करेंगे। टर्निंग पॉइंट आने वाला है आप दोनों के इस रिश्ते में। ठीक है, चेंज 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 चेंज। चलिए देखते हैं डेस्टिनी में आपकी क्या लिखा है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या कुछ गाइडेंस है। बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए, कुछ डेस्टिनी में लिखा है, जो लिखा है उन्हें मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस, स्पेशल गाइडेंस। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में, या हमें क्या गाइडेंस मिलने वाली है आज के दिन। ओह, इतने सारे नहीं, एक एक दो कार्ड बहुत बड़े हैं, मेरे हाथ छोटे हैं, ये मेरे हाथ में नहीं आते कभी, चलो हाथ में दर्द भी हो जाती है। ओके, चलिए जी, तो यहाँ पे जो एनर्जी है, देखिए जी, काफी टाइम से आपने अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते, अपना नया बिजनेस, नया करियर, नए लाइफ का कुछ ऐसा जो आपने आपकी लाइफ का एक मतलब एक पैशन है, जो आप पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को नए तरीके से जीना चाहते हो और काफ़ी टाइम से उस पर मेहनत भी कर रहे हो, वेट भी किया है, अच्छे टाइम का वेट भी कर रहे हो। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में वो पैशन को फॉलो करने का सही टाइम आ चुका है, आपका वेटिंग पीरियड पूरा हो चुका है। आप उस लेवल पे अचीवमेंट ला सकते हो जिस लेवल पे आपने एक सोचा है, जिस लेवल पे आपने अचीवमेंट की एक अथॉरिटी लेवल पे आपने अगर कोई चीज़ सोची है ना, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार हो चुकी है। यहाँ पे आपके पैशन, जो भी आपने पैशन फॉलो करना है, जो भी आपने नई शुरुआत करनी है किसी लाइफ के किसी भी एरिया में, वो आप कर सकते हो। अगर आप किसी पार्टनरशिप में किसी तरह का बिजनेस करना चाहते हो, या किसी पार्टनरशिप में आना चाहते हो, या कह सकते हो किसी पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन के पूरे चांसेस दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे पार्टनरशिप भी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स के थ्रू भी कोई पार्टनरशिप हो सकती है, आपके बिजनेस में भी किसी तरह की पार्टनरशिप में अगर आपने कुछ सोचा है तो वो भी आपकी लाइफ में हो सकता है, या फिर आप अपने पार्टनर से भी मिल सकते हो। यहाँ पार्टनर के साथ भी नई शुरुआत हो सकती है। ये वाली एनर्जी, आपका वेटिंग पीरियड जो है आप दोनों का वो पूरा हो चुका है। अब आपकी लाइफ में जो आपके अंदर जो पैशन है, रोमांस है, या फिर कुछ कर गुजरने की जो चाहत है लाइफ के किसी भी एरिया में, वो टाइम आ चुका है आपका। ये सच है, इस डेस्टिनी में आप लोगों का ये सच है। इस सच को एक्सेप्ट कीजिए, यही आपकी लाइफ का सच है। अगर आप मतलब एक तरह से आपको ये कहा जा रहा है, आप जिस भी पाथ में हो, जो भी आपने सोचा है वो आपके लिए सही है और आप उस पर फोकस रहिए। वो ही आपकी लाइफ का एक डेस्टिनी का एक पार्ट है जो आप करने यहाँ पे आए हो। ये यूनिवर्स और डेस्टिनी में आपको यही लिखा है। यूनिवर्स भी आपको यही चाहता है कि आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए, और डेस्टिनी में भी आपकी यही है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या कोई गाइडेंस। गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या गाइडेंस। आप फूल की तरह खिलने वाले हो, फूल की तरह। ठीक है, आप जितना भी आपने पेशेंस रखा है, जितना भी आपने अच्छे टाइम का वेट किया है, वो टाइम आपका आ चुका है। आप एक अच्छे
खिले हुए खुशबूदार फूल जो होता है वो उसकी तरह आप खिलने वाले हो। जो भी आपकी आपने ड्रीम है आपका, जो भी आपका पैशन है, उसे फॉलो कीजिए। आप में वो हर काबिलियत है, आपको पूरी तरह से ब्लेसिंग दी जा रही है डिवाइन की तरफ से कि आपको गिव अप नहीं करना है। आप उस पैशन को फॉलो कीजिए। आप एक ऐसे फूल की तरह खिलने वाले हो कि जिसकी सबकी नजर आप पे होने वाली कि वाह क्या इंसान है, क्या इसका पैशन है, क्या इसने करके दिखाया है। वो वाली एनर्जी आपके अंदर है और आप करते रहिए, आप सही रास्ते पे हो। ठीक है, ये गॉडेस की तरफ से आपको ब्लेसिंग है। चलिए देखते हैं टाइमिंग, कोई स्पेशल टाइम हमारे व्यूवर्स के लिए जो जानना बहुत जरूरी है। स्पेशल टाइम हमारे व्यूवर्स के लिए, स्पेशल टाइम दी फूल। तो यहाँ पे किसी तरह की हॉलीडे वेकेशन के लिए आप जा सकते हो और ये कभी भी हो सकता है, इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है। उसके बाद है ऑटम सीजन है, उसके बाद कमिंग फ्राइडे है। द स्टार, तो आपकी जो भी कोई विश आपने काफी लंबे टाइम से मांगी है वो विश आपकी पूरी हो सकती है और आपकी लाइफ में हीलिंग भी मिलेगी। आप एक स्टार की तरह चमक सकते हो। आप किसी तरह की नेम फेम से रिलेटेड कोई काफी मेहनत कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में आ सकता है। ये 20 जन से लेके 18 फेब के बीच में है। उसके बाद है विंटर सीजन और यहाँ पे है स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे अपनी पावर में आने वाले हो। और हेरोफेंट, तो यहाँ पे किसी तरह के आप स्पिरिचुअल जर्नी में जा सकते हो, किसी अच्छे गुरु से, किसी गाइडर से आप मिल सकते हो, किसी के कांटेक्ट में आ सकते हो। और यहाँ पे किसी तरह की आपकी, हाँ कह सकते हैं ये वाली एनर्जी भी है कि आपकी रिश्ता आ सकता है आपका, कह सकते हैं ट्रेडिशन तरीके से आपके लिए शादी के यहाँ पे योग दिखाई दे रहे हैं। ये 21 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में। और स्ट्रेंथ, यहाँ पे किसी तरह की पावर में आ सकते हो, आप पावरफुल डिसीजन अपनी लाइफ के ले सकते हो। ये है 20 जुलाई से लेके 20 अगस्त के, 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त के बीच में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। तुम्हारा तो गुस्सा भी इतना प्यारा है, दिल करता है तुम्हें बार बार तंग करूं। तुमने जिंदगी का नाम तो सुना ही होगा, मैंने पुकारा है अक्सर तुझे इस नाम से। तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाय दिल थोड़ी हिम्मत कर, वो जरूर आएंगे। आई मैरी यू। हर फिजा में तेरा रंग है, तू दूर रह के भी मेरे संग है। मुझे तुमसे बात करने का बहुत मन है, काश तुम मेरी होती। उसके बाद है काश तुम सिर्फ मेरी होते या मिले ना होते। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करने, अकेले रोते हैं और सो जाते हैं। बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी जिंदगी में तुम बहुत खास हो। चलिए अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या गाइडेंस। एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज या गाइडेंस। यस का कार्ड है, नॉट नीड टू वरी है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ महीनों के अंदर अंदर जो है अपॉर्चुनिटीज आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि ये सही टाइम नहीं है, तो ये आपकी सोच है। आपके फेवर में हर टाइम अच्छा होता है, पर आप अपने माइंड को इतना चलाओ मत, इतना मतलब नेगेटिव मत कर लो कि हर चीज में आप नेगेटिविटी को ढूंढो। तो ये जो भी सिचुएशन है हमारे फेवर में होती है तो हमारे लिए अच्छा टाइम होता है, और जो हमारी सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होती तो उसे हम बुरा टाइम कहते हैं। तो हमारे माइंड की गेम है। अगर हम उस बुरे टाइम में भी अगर हम अच्छी चीजें ढूंढेंगे तो वो भी अच्छा टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पे यस आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आने वाली है, वो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ महीनों की बात है, जो वेटिंग पीरियड है आपका खत्म होने वाला है। कोई राइट टाइम रॉन्ग टाइम नहीं होता है, हर चीज आपके फेवर में ही होने वाली है। जो आप चाहते हो वो आपकी चाहत पूरी होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिविटी के साथ चलोगे, पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे और पॉजिटिव रहोगे तो आपकी लाइफ में हर चीज पॉजिटिविटी के साथ होना शुरू हो जाएगा। फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस के लिए आपको ब्लेसिंग दे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपके एनिमीज जितने भी हैं उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है, इसके लिए आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। जो भी आपकी लाइफ में वेल्थ से रिलेटेड कोई अगर आपका
नुकसान हुआ है तो वहाँ पे उस चीज़ की भरपाई अब आपकी लाइफ में होने वाली है। कह सकते हैं कि आपकी वेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, ये आपको ब्लेसिंग दी गई है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने होंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।